नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम बाइट पर। हम कर रहे हैं रेलवे भर्ती 2024 के लिए मैथ्स की कंप्लीट तैयारी, जो कि सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। खासकर 2024 के लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं रेलवे के लिए, उनके लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आपको पता चलेगा कि टिप्स और ट्रिक के साथ एग्जाम के अंदर क्या अप्रोच होनी चाहिए क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, ताकि कम से कम टाइम में आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सके। आज हम देखेंगे इस एनटीपीसी सीबीटी 2 में लेवल 5 का 15 जून 2022 को 9 से 10:30 में हुआ पेपर। ये जो है प्रैक्टिस सेट 25 है। इससे पहले की वीडियो आपने नहीं देखी हो तो ऊपर आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन ये कहता है कि 84 रन जो है 12 इनिंग के अंदर जो है मारे जाते हैं किसी बैट्समैन के द्वारा, तो एवरेज जो है पूरे एवरेज स्कोर जो होता है पर इनिंग का वो 4 रन से बढ़ जाता है। ठीक है, तो अब हमें बताना है कि 12वीं इनिंग के बाद जो है बैट्समैन का एवरेज स्कोर पर इनिंग का क्या होगा। तो सबसे पहले मान लेते हैं क्या कि एवरेज जो है किसमें 11 इनिंग के अंदर है ना, 11 इनिंग के अंदर एवरेज एन मान लेते हैं। तो सम कितना हो जाएगा, हमारा सम हो जाएगा 11n। ठीक है, 11 इनिंग के अंदर एवरेज अगर हमने n माना है तो सम हो गया 11n। ठीक है, अब इस कंडीशन को अगर हम देखें तो क्या होगा एवरेज निकालने के लिए कि 11n प्लस, अब 12वीं इनिंग में उसने 84 रन मार दिए। ठीक है, अब इसको हम डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ इनिंग्स, तो कितनी है हो गई 12, 12 हो गई। अब जो पहले एवरेज था n, अब वो बढ़ जा रहा है कितना 4 रन से। ठीक है, ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम, यहाँ 11n हो जाएगा, ये 84, यहाँ पे ये 12 है क्योंकि ये यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस 12 से 4 को करेंगे तो ये 48, तो ये 11n इधर आके n आ गया, और इस 48 को जब हम 84 में से माइनस कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 36। ठीक है, तो यानी कि 12 इनिंग से पहले यानी 11 इनिंग के अंदर जो एवरेज आ गई 36, तो 12वीं इनिंग में एवरेज क्या आ जाएगी +4 है ना, तो 36 में +4 करेंगे तो 40, यानी कि थर्ड इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि एवरेज जो है 5 कंसेक्यूटिव लगातार कंसेक्यूटिव, इसको ध्यान रखना है, यहाँ पे लगातार जो है नेचुरल नंबर का जो एवरेज है वो 12 दे रखा है। तो हम मान लेते हैं 5 नंबर। हमेशा याद रखना है कि जब भी लगातार या कंसेक्यूटिव नंबर की बात हो रही होती है तो एवरेज जो होता है वो मिडिल वैल्यू होती है। ठीक है ना, मिड वैल्यू जो होती है वो एवरेज होती है। तो अगर 5 की बात हो रही है तो एवरेज आ जाएगा 5 + 1 डिवाइडेड बाय 2, तो यानी कि 2 से ये 6 जो है 3, तो ये थर्ड टर्म जो होगी हमारी यही क्या होगी एवरेज होगी। तो मान लेते हैं कि एक टर्म पहला a, दूसरा a + 1, तीसरा a + 2, ये a + 3 चौथा, और a + 4 5, ये 5 टर्म हो गई है। इसमें अब एवरेज जो होगा वो एवरेज होगा ये तीसरी टर्म यानी a + 2 पहले कंडीशन में। ठीक है, अब ये कह रहा है कि एवरेज जो है चेंज कर दी गई है, यानी कि अगर हमें एवरेज निकालना है 7 नंबर का, यदि नेक्स्ट 2 नंबर उसमें ऐड कर दिए जाए, तो अगर नेक्स्ट 2 नंबर ऐड कर देंगे तो 5 में 2 नंबर ऐड कर दिया यानी कि 7 टर्म होगी, तो एवरेज क्या होगी वो 7 + 1 डिवाइडेड बाय 2, तो यानी कि 2 से 8 जो है 4 बारी में, तो फोर्थ टर्म जो होगी वो हमारी एवरेज हो जाएगी। तो ये तीसरी, तो ये एवरेज हो गई हमारी ये फोर्थ टर्म a + 3, ये क्या हो जाएगी हमारी नई एवरेज हो जाएगी। ठीक है, तो अब ये कह रहा है कि एवरेज जो दे रखा है 5 कंसेक्यूटिव नंबर का 12, यानी कि a + 2 की जो वैल्यू दे रखी है वो 12 दे रखी है, a + 2 की वैल्यू। तो यहाँ से a की वैल्यू आ गई 10। अब जो एवरेज पूछ रहा है 7 नंबर का, तो यहाँ पे हम a की वैल्यू को 10 रख दे +3, तो यानी कि 13, तो एवरेज क्या हो जाएगी 7 कंसेक्यूटिव टर्म की 13। ये था इसका सही आंसर। आशा करता हूँ आपको ये जो समझाया गया एक्चुअल में ये कंसेप्ट समझाया गया है, हमें इतना लिखना नहीं था, ये सिंपली जो है हम माइंड के अंदर जो है बिना पेन से लिखे कर सकते थे। तो आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन जो है 8 की डिविजिबिलिटी रूल के ऊपर है, डिपेंड है। तो इसमें लास्ट के 3 डिजिट देखना है किसके 8 में जो है डिवाइड कर रहे हैं। तो इनमें से जो है अगर हम चौथा देखें तो ये कितना हो जाएगा हमारा 8 से 24 हो जाएगा, और 8 है 72, तो यानी कि ये है 8 से डिविजिबल। तो यानी कि डिविजिबल ही पूछा तो एक ही होगा, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, तो हमारा सही आंसर फोर्थ ऑप्शन होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि एक बॉक्स दे रखा है, रोहन हैज अ क्यूबिकल बॉक्स, डायमेंशन उसकी ये दे रखी है क्यूबिकल बॉक्स की रोहन के पास। ही पैक्ड इनटू इट एज मैनी क्यूब्स एज पॉसिबल ईच ऑफ विच हैज, अच्छा तो रोहन के पास एक क्यूबिकल बॉक्स है 36 बाय 25 बाय 20 का, उसके अंदर उसने क्यूब पैक करे हैं 4 सेंटीमीटर लंबे। तो वो जितने कितने मतलब
जितने हो सकते हैं पॉसिबल उतने क्यूब उसने पैक कर दिए। तो अब उसमें बताना है कि कितना स्पेस जो है बचेगा उस डब्बे के अंदर क्यूब को पैक करने के बाद। ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इसके अंदर देखिए है क्या कि एक क्यूबॉइडल बॉक्स दे रखा है जिसकी जो लेंथ दे रखी है वो 36, ब्रेथ 25 और हाइट जो दे रखी है इसकी मान लेते हैं ऐसे हाइट वो 20। अब यहाँ पे क्यूब दे दिया गया है जो रोहन इसके अंदर पैक कर रहा है जो 4 सेंटीमीटर है इसकी साइड। ठीक है जी। अब ये पूछता है कि मैक्सिमम क्यूब डालने के बाद कितना स्पेस इस वाले क्यूबॉइडल बॉक्स में बचेगा। तो अगर हम देखें कैसे निकलता है, इसके वॉल्यूम में से इसका वॉल्यूम हम माइनस कर दें। अब कैसे, तो क्यूबॉइडल का वॉल्यूम तो हमें पता है 36 इंटू 25 इंटू 20 ये हो गया। अब इसमें से हमें एक चीज देखनी है कि जो साइड है 36 इसकी दे रखी है। तो अब ऐसे कर करके हम अगर देखें तो 4 के मल्टीपल में 9 बॉक्स उसकी लंबाई में आ जाएंगे, है ना। ऐसे ऐसे करके 4 के मल्टीपल में 9 बॉक्स क्यूब के आ सकते हैं। तो यानी कि 36 तो ये डिविजिबल है ना, 36, 25 और 20। तो अगर हम 4 से अगर इसको डिवाइड करके देखें तो ये देखो 4 के मैक्सिमम मल्टीपल में 36 तो आ रहा है। इसका मतलब हम इसको ऐसे लिख लेंगे कि कितने वॉल्यूम आ गया होगा उसके अंदर क्यूब को रखने के बाद, कितना क्यूब को रखने का कितना वॉल्यूम उसके अंदर आ गया होगा। अब 4 के मल्टीपल में हम इतना कितना मैक्सिमम जो है हम रख सकते हैं, वो हम 24 रख सकते हैं कि 4 के 6 बारी में 24 जाता है। तो यानी कि यहाँ ये 24 आ गया। अब 4 से 5 बारी में 20 जाएगा तो यानी कि ये 20 आ गया। तो ये मैक्सिमम जो है ये मैक्सिमम वॉल्यूम हो जाएगा क्यूब रखने के बाद इस क्यूबॉइडल बॉक्स के अंदर। तो वो जो आएगा वो हमेशा इस साइड के मल्टीपल यानी 4 के मल्टीपल में ही आएगा। अब जब हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारा ये आंसर जो आएगा, जैसे हम 25 को 2 से करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 50, तो ये 500 करीब आ जाएगा, ये 30 हो जाएगा, 18, 19, 20, 21 तो ये ऐसे आ गया। अब इसको 48 है ना, 48 इंटू 36। तो जब हम इसको निकालेंगे या तो हम इसको इस तरीके से भी निकाल सकते हैं कि 36 और 20 कॉमन ले लें, है ना, 36 और 20 कॉमन ले लें, 25 में से 24 गया 1, तो इसको जब हम निकाल लेंगे तो यानी कि 720 आंसर आ गया। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन इसका सही आंसर आ गया 720। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे इंटीरियर एंगल पूछ रहा है, ईच इंटीरियर एंगल रेगुलर ऑक्टागन का। तो सबसे पहले तो हमें ईच इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला होना चाहिए याद, यहाँ पे होता है n-2 180 डिवाइडेड बाय n, ये हो जाता है हमारा ईच इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला। अब यहाँ पे ऑक्टागन पूछा, ये ऑक्टागन क्या होता है, ये ऑक्टागन 8 को कहते हैं हम, है ना। तो यानी कि 8 भुजाओं वाला जो है एक रेगुलर ऑक्टागन दे रखा है, 8 भुजाओं वाला पॉलीगन है, उसका ईच इंटीरियर एंगल बोल रहा है। तो 8 में से 2 गया इधर, ये 180 अपॉन 8, तो ये आ जाएगा हमारा 6, है ना। तो अगर हम इसको देखें तो कितना हो जाएगा 6 इंटू 180 डिवाइडेड बाय 8। तो इसको अगर हम कर लें कि 4 से 4 2 जा, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, ये 2 से 3 बारी में, तो 15 45 को अगर 3 से करते हैं तो हम सीधा सीधा 135 डिग्री हमें दिख रहा है। ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में मीडियन बोल रहा है। अब मीडियन के लिए सबसे पहले तो हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर जो है वैल्यू लगानी होती है। तो हम लगा लेते हैं 1 2 4 5 7 8। अब मीडियन जो होती है वो सेंट्रल वैल्यू होती है हमेशा। तो ये 3 और 3 6 है ना, 6 दे रखा है, तो यानी इवन नंबर है, तो ये 2 वैल्यू के बीच में आएगा। तो यानी कि 2 वैल्यू इधर छोड़ दे, 2 वैल्यू इधर छोड़ दे, तो 4 और 5 के बीच की जो वैल्यू होगी वो हमेशा मीडियन होगी। तो ये कितना आ जाएगा 4.5, 4 और 5 के बीच की वैल्यू। तो ये है हमारा ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहते हैं व्हाट विल बी द अमाउंट पेबल ऑन मैच्योरिटी। अगर 2000 को 3 साल के लिए 2000 रुपए को 3 साल के लिए इन्वेस्ट कर दिया जाता है, 30% कंपाउंड इंटरेस्ट पर सालाना लग रहा हो, तो हमारा मैच्योरिटी के बाद इसका कितना ब्याज हो जाएगा, है ना। तो ये देख लेते हैं कैसे कि 30% का मतलब पहले तो समझ लो, 30% का मतलब होता है 3/10, क्योंकि परसेंट का साइन हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, 1 0 से 1 0 गया। तो अब 2000 रुपए को हमने जमा कर दिया, तो 10 रुपए पे 3 का ब्याज यानी कि 13 हो जाएगा। तो 13/10, 13/10 और 13/10, तो ये 3 0 से तो ये 3 0 चला गया, है ना। अब यहाँ पे जो है 13 का क्यूब जैसा कि हम जानते हैं 2197 होता है, इंटू 2, तो इसको 7 दूनी 14 यानी यूनिट डिजिट 4 आ जाएगी, और 9 दूनी 18 और 1 19, तो यानी 94 वाला जो है आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर है। आशा करता हूँ समझ आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
यहाँ कह रहा है कि एलसीएम और एचसीएफ का एलसीएम जो है वो 28 गुना है एचसीएफ के। तो अगर हम एलसीएम और एचसीएफ ले तो एचसीएफ अगर 1 है तो एलसीएम 28 गुना है। अब इनका जो बीच का डिफरेंस है यानी कि 27 की वैल्यू जो है 405 दे रखी है, जो कि हमें सीधा सीधा दिख रहा है कितना, ये 15 गुना है ना, 15 गुना है। तो यहाँ से एचसीएफ कितना आ जाएगा, वो भी 15 गुना हो जाएगा और एलसीएम वो भी 15 गुना हो जाएगा। अब दो नंबर का जो रेशियो दे रखा है 4:7 का, तो मान लेते हैं नंबर क्या हो गया, नंबर को मान लेते हैं हम, एक नंबर जो है हमारा 4x और दूसरा नंबर जो है हमारा 7x हो गया। तो यहाँ पे होता क्या है, प्रोडक्ट जो होता है नंबर का, है ना, प्रोडक्ट ऑफ नंबर जो होता है वो बराबर हो जाता है एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट होगा नंबर का वो क्या हो जाएगा, 4x मल्टीप्लाई 7x, है ना। अब एचसीएफ कितना है, इसमें एचसीएफ है 1 × 15, एलसीएम कितना हो जाएगा 28 × 15, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखते हैं कि 7 चौक 28, तो 28 से ये 28 गया तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 15 का स्क्वायर आ गया, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 15। तो यहाँ पे जो नंबर आ जाएंगे वो कितने आ जाएंगे, वो आ जाएगा 60, 15 से ये इंटू हो जाएगा और ये भी 15 से इंटू हो जाएगा, तो ये 105। तो अब ये पूछता है कि पॉजिटिव डिफरेंस बताना है उन नंबर का, तो इस नंबर का पॉजिटिव डिफरेंस अगर देखें तो कितना आ गया 45। तो हमारा ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो गया। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा, नहीं समझ आया तो वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन दोबारा पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए, सोल्यूशन देख के आपको जरूर समझ आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये तो सिंप्लीफिकेशन का इजी क्वेश्चन है, लेकिन इसको थोड़ा सा इसके अंदर पावर का खेल आ गया है, तो इसको हम सॉल्व करके देख ही लेते हैं। तो देखते हैं, ये 4096 दे रखा है, ठीक है। इसको हम इसमें जो दे रखा है वो ये दे रखा है कि 1/6 है पावर इसकी 1/4 है, इसकी 1/3 है और इसकी 1/2 है। तो इस 1/6 को जो है हम इस तरीके से नहीं लिख सकते 1/2 और इनटू में 1/3, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसी तरीके से हम ये 4096 को जो है 1/2 इधर और फिर बाहर में 1/2 कर दें, ठीक है जी। अब यहाँ पे जो है 4096 जो है इसको सीधा सीधा क्यूब रूट लिख सकते हैं, है ना, ये 1/3 और यहाँ 4096 जो है इसका 1/2 हो गया, ठीक है जी। अब यहाँ पे जो ये 4096 होता है ये 64 का स्क्वायर होता है, इसका स्क्वायर 64 का, तो ये 64 का हम क्यूब रूट निकाल लेंगे यहाँ से और यहाँ पे हम 64 का स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, ठीक है। अब ये क्यूब अगर देखिए 4096 जो होता है वो किसका क्यूब होता है, वो 16 का क्यूब होता है। किसका क्यूब होता है, 16 का। तो यहाँ पे हमें याद रखना है ये कि हम ये 16 आ जाएगा। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट निकाला था हमने, जैसे पता है 64 का स्क्वायर होता है 4096, तो ये आ गया। अब 64 का क्यूब जो होगा क्यूब रूट वो तो 4 हो गया, 64 का स्क्वायर रूट 8 हो गया, ये प्लस 16 ये 64। तो हम यहाँ के जब इसको ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये 60 70 80 और ये कितना हो जाएगा हमारा 90 92, तो यानी 92 हमारा इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन सेकंड हमारा इसका सही आंसर। सीधा सीधा इसका खेल जो था वो 4096 जो है किसका, इसका स्क्वायर रूट बताना है, हमको पता होना चाहिए था, और इसका क्यूब रूट, इसी का खेल था इस क्वेश्चन के अंदर। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि एक डेटा को पाई चार्ट पे जो है रिप्रेजेंट किया गया है और एक 54 डिग्री एंगल बताता है। ये एंगल किसका बताता है, ये उनका बताता है कि जिन लोगों को स्कूटर पसंद है, तो ये उसका एंगल जो है 54 डिग्री है। यानी कि ये एक डेटा को इस तरीके से पाई चार्ट पे जो है लगाया गया है जिसमें जिन लोगों को स्कूटर पसंद है उसका 54 डिग्री का एंगल जो है बताता है। तो अब हमें ये परसेंटेज बताना है, परसेंटेज में, तो परसेंटेज में कुछ नहीं, 54 डिग्री टोटल कितना होता है पाई चार्ट में, पूरा 360 डिग्री होता है, इनटू हम इसको 100 में कर देंगे। तो जब हम इसको काटेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा हमारा 6 से ये 9 बारी में चला जाएगा, ये इतना हो जाएगा, और 1 0 से 1 0 किया, 3 2 जा 3 3 जा 9 और 2 से ये 5, तो यानी कि 15 डिग्री। तो हमारा ये 15 डिग्री इसका आंसर सेकंड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है एक बैग है फुल ऑफ पेंसिल, यानी कि जिसमें पेंसिल से भरा हुआ है, उसके अंदर 3/4 पेंसिल जो है कलर्ड है, 8/15 पेंसिल जो है वो रेड है ना। अब उसके बाद कहता है कि 40 रेड पेंसिल अगर इस बैग के अंदर हुई तो टोटल नंबर ऑफ पेंसिल हमें बतानी है। बिल्कुल ठीक है। अब मान लेते हैं कि इसके अंदर की जो पेंसिल होगी वो क्या हो जाएगी, एलसीएम मान लेते हैं किसका, 15 और 4 का, तो यानी कि 60 पेंसिल मान लेते हैं। इसके अंदर जो है हम किसकी टोटल पेंसिल 60 मान लेते हैं। अच्छा, अब
अभी क्या बोलता है कि 3 बाय में कलर्ड पेंसिल एंड 8/15 ऑफ दी कलर्ड पेंसिल आर रेड, बिल्कुल ठीक है। तो इसकी अगर 3/4 की बात करें हम, 60 का 3/4 तो 15 से 15 तिया 45, तो यानी कि ये जो है ये कलर्ड पेंसिल है, ठीक है। अब इस कलर्ड पेंसिल का जो है 8/15 जो है रेड है, तो 15 तिया 45, 8 तिया 24, तो ये 24 जो है ये रेड पेंसिल दे रखी है। तो इस 24 की वैल्यू जो दे रखी है वो 40 हमें दे रखी है। तो हमें पूछना कि टोटल पेंसिल 60 की वैल्यू, तो 24 की वैल्यू 40 दे रखी है, तो एक की वैल्यू कितनी हो गई 40/24 और 60, यानी कि हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो ये आ गया हमारा यहाँ से, तो 6 से 10 बारी में, 6 से 4 बारी में, 4 से 10 बारी में, तो यानी कि 100 पेंसिल आ गए टोटल हमारी। तो ऑप्शन 4 हमारा इसका सही आंसर है। आशा करता हूँ समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ शुगर, अच्छा अगला क्वेश्चन एक मिक्सचर एंड एलिगेशन से सॉल्व करके दिखाते हैं आपको इस क्वेश्चन को कितनी आसानी से जो है सॉल्व हो जाएगा। इसके अंदर कहता है कि एक सर्टेन क्वांटिटी है ना कि 35% शुगर सॉल्यूशन जो है 8 लीटर ऑफ 48% शुगर सॉल्यूशन के साथ मिला के एक 40% का शुगर सॉल्यूशन बना दिया जाता है। तो पहले तो इसको हम जो है मिक्सचर एंड एलिगेशन से बहुत आसानी से कर लेंगे। एक पहले सॉल्यूशन का जो है कंसंट्रेशन जो दे रखा है वो 35, दूसरे का 48%। अब इन दोनों को मिलाने के बाद जो है ये 40% का शुगर सॉल्यूशन ले लेते हैं। अब यहाँ पे ये 48% का शुगर सॉल्यूशन जो है 8 लीटर की इसकी वैल्यू दे रखी है, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखते हैं कि 40 में से जब 35 गया तो हमारा ये आ गया 5%, ठीक है जी। अब ये 48 में से 40 गया, ये आ गया हमारा 8%, बिल्कुल ठीक है। तो अब ये देखिए अगर हम इसका रेशियो ले लें तो ये रेशियो आ गया हमारा 8:5। तो ये 5 की वैल्यू जो है 8 लीटर दे रखी है, तो 8 की निकालनी है ना। तो अब ये कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा कितना, 5 की वैल्यू अगर 8 दे रखी है तो ये 5 एकम 5 और ये 16 पंजे है ना, 1.6 टाइम्स जो है 5 की वैल्यू दे रखी है, तो 8 की वैल्यू भी 1.6 टाइम आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा कितना आ जाएगा 12.8 लीटर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सेकंड हो जाएगा 12.8 लीटर। ये मिक्सचर एंड एलिगेशन से बहुत आसानी से हमने कर दिया। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि एक धनराशि है जिसको कंपाउंड इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट करते हैं तो कितना हो जाती है 96,800 2 साल के अंदर, है ना। और 3 साल के अंदर हो जाती है वो 1,06,480 3 साल के अंदर। तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना, जिसमें कंपाउंड इंटरेस्ट की बात हो और 2 साल पे अमाउंट दे दिया जाए और 3 साल पे अमाउंट दे दिया जाए और कंपाउंड इंटरेस्ट पूछे, तो इसको हम किस तरीके से करते हैं, हम इसका रेशियो ले लेते हैं। तो कैसे 96,800, ठीक है। अब हो जाती है 1,06,480, ठीक है जी। अब हम जो है इनका रेशियो लेते हैं। कैसे, 1 0 से 1 0 ये कट गया, ठीक है ना। और ये 8 से अगर हम इसको काटेंगे तो ये 8 एकम 8, 8 दूनी 16 और 8 एकम 8, ये 1 0 हो गया। और यहाँ से जब हम 8 से इसको काटेंगे तो ये हमारा ये 1,331 आ जाएगा, है ना। अब यहाँ पे एक चीज देखते हैं, यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं कि ये 11 से कट रहा है ना, ये 11 से 10 बारी में कट रहा है और ये 11 से जो है 11 बारी में हमारा कट जाएगा। 11 से मतलब 100 वो है ना हमारा 121 से, अगर हम सॉरी देखें 121 से हमने इसको 10 बारी में काट दिया और 121 में 11 इंटू करते हैं तो 11 का क्यूब होता है, तो एक्चुअली क्या हो जाएगा 1,331, तो 11 आ गया। तो यानी ये 10 की चीज 11 यानी 1 का इंक्रीमेंट, तो 1 का इंक्रीमेंट 10 पे परसेंटेज निकालने के लिए 100 से इंटू, तो यानी कि ये 10% इसका कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। तो ऑप्शन ए इसका सही है। यही इसका स्टैंडर्ड तरीका है कि 2 साल और 3 साल का अगर दे रखा है तो हम इसका रेशियो निकाल लेते हैं और वही हमारा जो होगा क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा आ जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है सिंप्लीफाई का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व कर लेते हैं। 4 से ये 6 टाइम चला गया, 6 में से 18 में से 6 गया तो 12 हो गया, और ये 6 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा 2 आ जाएगा, है ना। तो ये -2 और इस 5 को जब 60 से इंटू डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये हमारा 12। तो यानी कि यहाँ ये आ जाएगा 12। तो 12 में से 2 गया 10, है ना। तो 40 में से 10 गया, फिर हम हमारा का सॉल्व करेंगे तो 40 में से 10 गया 30, तो 65 में से 30 गया तो हमारा 35 इसका आंसर ऑप्शन फर्स्ट इसका सही है। तो हमें जो है ऐसे क्वेश्चंस में ब्रैकेट्स पहले सॉल्व करने हैं। जो छोटा ब्रैकेट है उसके बाद उसके बड़ा, फिर उसके बाद उसके बड़ा, फिर उसके बाद उससे बड़ा, फिर जो है हम टोटल मिलेंगे। तो सबसे पहले हमने अंदर से शुरुआत करी। अगला क्वेश्चन जो है ये वैल्यू निकालने वाला है ट्रिग्नोमेट्री का। sin 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2।
tan30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 और cos45 की वैल्यू 1/√2। तो कुछ नहीं है, अब यहाँ पे जो है इनका एलसीएम ले लेते हैं। इसका एलसीएम आ जाएगा 2√6, 2 से ये 2 गया, √3 से √3 चला गया तो आ जाएगा √3 और √3 3 हो जाता है, एक्चुअल में 3√2 इसका आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखा जाए तो 2√2 आ जाएगा और 2 से 2 रूट गया तो यानी कि आने तो ये हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा, एक सेकेंड, √2 से 2 जब 4 आ जाएगा, यहाँ पे हम देखें तो ये हो जाएगा √2 है ना, 2 इंटू √3 और जब हम इसको प्लस कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा 5√2 प्लस 2√3 अपॉन 2√6। अब यहाँ पे सब जगह नीचे जो है वैल्यू रूट फ्री यानी कि रैशनल नंबर है, रूट फ्री रूट नहीं है तो हम ऊपर नीचे इसको √6 से जो है रैशनलाइज कर लेंगे। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 10√3, ये √6 को जब इससे इंटू करेंगे और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 6√2 अपॉन हो जाएगा हमारा 12 से। तो अगर हम यहाँ से 2 से 5 टाइम चला जाएगा, ये 2 से 3 टाइम और 2 से 6 टाइम, तो नीचे 6 आ रहा है और ऊपर 5√3, तो कौन सा है इसके अंदर, ये ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है। आशा करता हूँ समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है tan थीटा की वैल्यू दे रखी है और sec थीटा की वैल्यू हमें निकालनी है। तो tan जो होता है वो परपेंडिकुलर बाय बेस होता है और cos का ही उल्टा हो जाता है sec। तो cos होता है बेस बाय हाइपोटेनियस, sec हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो अपॉन में 2 आएगा। अच्छा, अब परपेंडिकुलर और बेस दे रखा है तो हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, है ना, अगर tan थीटा ये है तो परपेंडिकुलर आ जाएगा हमारा √5 बेस 2, तो इसका पाइथागोरस से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 और इधर हो जाएगा हमारा कितना 4 अंडर रूट में, तो 5 4 9 यानी कि 3 आ जाएगा। तो हाइपोटेनियस आ गया 3 और बेस 2, तो 3/2 इसका आंसर 4 इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 15% ऑफ ए का रेशियो और 25% बी का रेशियो जो है वो दे रखा है कितना 8/11। तो यानी कि 15% की वैल्यू, जैसा कि हम जानते हैं, अगर हम चलो ऐसे ही ले लेते हैं, 15% ए का जो है ये रेशियो दे रखा है किसके, 25% बी के, ये 8/11 दे रखा है ना। तो ये 100 से ये 100 चला गया, तो ये 15A, सॉरी यहाँ लिख लेते हैं, 15A/25B, ये 8/11 दिया है, तो 5 दिया 15 और ये 5 से, तो A/B की वैल्यू बोली जाए तो कितना आ जाएगा 40/33, है ना। इसका सही आंसर ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर है, 40/33। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि रेशियो दे रखा है स्पीड की, किसकी, बस और कार की। तो यानी कि बस और कार के स्पीड का रेशियो दे रखा है ना, तो ये 7:11। यदि कार कवर डिस्टेंस ऑफ 396 किलोमीटर इन 6 आवर, ठीक है जी। अब हम जैसा कि जानते हैं कि डिस्टेंस जो होता है वो स्पीड इंटू टाइम के बराबर होता है, तो ये 396 किलोमीटर जो है स्पीड निकाल लेंगे यहाँ से, 6 घंटे के अंदर करता है, तो इस 6 से ये 6 बारी में चला गया और ये 6 बारी में, तो स्पीड जो आ गई है वो किसकी, कार की 66। तो यानी कि ये 66 किसकी वैल्यू दे रखी है, तो यानी ये 6 गुना, तो बस की स्पीड भी 6 गुना हो गई, तो ये 42 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जो है बस भी चलेगी। तो यानी कि ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो गया। ये था आखिरी क्वेश्चन आज की वीडियो का। बाकी क्वेश्चन अगली वीडियो में करते हैं, बाकी क्वेश्चन जो है अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए एग्जाम बाइट चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।